हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6 और 7 की मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका, जो आपकी वर्क बुक है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने 12 यानी कि 12 आपके कार्यपत्र कंप्लीट कर लिए हैं, 2 असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो को तो आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको एक एक करके सारी की सारी वीडियो मिलने वाली है और आप अच्छे से उनको अच्छे से पढ़ के और अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। आज करेंगे अपन कार्यपत्रक जो आपका 13 रहने वाला है उसका सॉल्यूशन करेंगे। आपकी कक्षा 6 और 7 की क्या है, एक ही है, ठीक है, जो कार्य पुस्तिका है। आज पढ़ेंगे वर्कशीट। वर्कशीट 13 नंबर की, कितने नंबर की, 13 नंबर की। और अपना सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, अपना सब्जेक्ट रहने वाला है मैथ्स। इसके अंदर अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से फाइंड आउट करेंगे। तो अपन बात कर लेते हैं, जो आपका कार्यपत्रक 13 रहने वाला है इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है आपका। दक्षता, भिन्न निरूपण की समझ को विकसित कर पाना। इसमें अपन को 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आकृतियां हैं, आकृतियों के माध्यम से अपन क्या करेंगे, भिन्नों को डिफाइन कर पाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई भिन्न को लिखिए। तो मैं पहले सॉल्यूशन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसमें कुछ चित्र हैं और चित्र के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। पहला चित्र किस प्रकार से है, पहला चित्र इस प्रकार से है। इसमें एक भाग क्या है, रंगीन है, तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2। 1/2 कैसे होगी, रंगीन कितना है, 1, तो अंश हो जाएगा 1। टोटल कितने पार्ट हैं, 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो पहला जो आपका खाली स्थान है उसमें लिख लो आप 1/2। फिर देखो दूसरा चित्र है आपका, दूसरा चित्र इस प्रकार से है आपका, ठीक है। पहले आपको चित्र बना के समझाता हूं मैं किस प्रकार से है। इस प्रकार से चित्र रहने वाला है, इसको ऐसे क्रॉस कर रखा है, ये ऐसे मर्ज कर रखे हैं, मिला रखे हैं। इसमें से रंगीन पार्ट कितना है, ये वाला हिस्सा क्या है, रंगीन है। ये सारा का सारा हिस्सा क्या है, रंगीन है। तो इसको रंगीन को अपन क्या कर लेते हैं, रंगीन कर देते हैं। देखो कितने हिस्से रंगीन नहीं है, 1 2 3, और टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3/12। यानी कि 3 हिस्से ऐसे हैं जो रंगीन नहीं है और टोटल ऑफ रिजल्ट कितना है, 12। तो इसको लिख लिया अपन ने 3/12। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 12 में से 3 हिस्से रंगीन है तो रंगीन कितने नहीं है, 9, 9/12। इस प्रकार से भी आप आंसर इसका लिख सकते हो। फिर आगे चलो, आपको ये वाला रिजल्ट ही लिखना है, 9/12 दोनों के लिए है, ठीक है। ये है रंगीन हिस्से के लिए और ये है बिना रंगीन के लिए। तो आपको ये रिजल्ट लिखना है क्योंकि अपन रंगीन हिस्से को लेके चल रहे हैं। थर्ड वाला है, थर्ड वाले में इस प्रकार से कुछ डायग्राम दे रखे हैं आपको और उसमें से एक हिस्सा रंगीन है, 4 हिस्से टोटल हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा। चौथे की बात करें तो इस प्रकार से आपका एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल लो, इसके सेंटर से क्या बना रखा है, एक बीच में माध्यिकाएं खींच रखी है 3, और उसमें से एक माध्यिक क्या है, रंगीन है। तो नीचे कितना आएगा, 3, क्योंकि 1 2 3 हिस्सा है, इसको लिखेंगे अपन 1/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको अपन ने अच्छे से सॉल्व आउट कर लिया है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को फाइंड आउट करते हैं। इसमें चित्र थे, चित्र की सहायता से अपन ने क्या किया है, भिन्नों में लिखा है। दूसरे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, भिन्नों की सहायता से क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसमें पहला क्या है, 1/5, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 2/3। तीसरा कितना है, तीसरा है आपका 1/4, ये आपको दे रखा है। और चौथा कितना है आपका, 3/4। पहला डायग्राम कैसा है, इस प्रकार से बना रखा है। इसको पहले 5 हिस्सों में तोड़ो, 1 2 3 4 5। ऊपर 1 है तो 1 को क्या करोगे आप, रंगीन कर दोगे। दूसरा
दूसरा इस प्रकार से बॉक्स है, पहले 3 हिस्से करो, इसके 3 हिस्से कर लिए, उसमें से 2 रंगीन है, तो इन 2 हिस्सों को आप कलर से रंगीन कर सकते हो, आपके पास अगर कलर है तो। तीसरे में क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, इसको 4 हिस्सों में अपन को बांटना है और एक हिस्सा अपन को क्या करना है, रंगीन करना है। आप अपनी इच्छा से कोई भी हिस्सा इसका रंगीन कर सकते हो। और इसके अंदर भी क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, इसको 4 हिस्सों में बांटना है, इसके 3 हिस्से रंगीन होने चाहिए, 1, फिर ये 2 और ये क्या हो गया 3, तो 3 हिस्से क्या हो गया आपके रंगीन हो गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पहला था 1/5, तो चित्र को अपन ने 5 हिस्सों में बांटा, एक रंगीन किया। ये था 2/3, तो चित्र को अपन ने 3 हिस्सों में बांटा, 2 को रंगीन किया। ये था 1/4, तो अपन ने चित्र को 4 हिस्सों में बांटा और 1 को रंगीन किया। ये था 3/4, तो अपन ने चित्र को 4 हिस्सों में डिवाइड किया और 3 को क्या किया, रंगीन किया। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, वो भी कंप्लीट होता है। अपन ने अच्छे वे से इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3, जो आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो। समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों को मिलान कीजिए, यानी कि चित्र है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। चित्र है, पहला चित्र है आपका ये ट्राइंगल और वो एक साइड से क्या है, रंगीन है। दूसरा चित्र है आपका किसका है, एक आयत के गोल गोल ऐसे, इसको इसने 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है और एक हिस्सा क्या कर रखा है, रंगीन है। फिर थर्ड वाला आपका क्या है, एक आयत है, इसको इसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है और एक हिस्सा क्या है आपका, रंगीन है। चौथा क्या है आपका, चौथा है आपका एक सर्कल है, जिसको क्या कर रखा है, ऐसे इस प्रकार से डिवाइड कर रखा है और इसका एक हिस्सा रंगीन है। अपन को मैच करना है, इधर कितना है, एक इस प्रकार से आयत है, इस आयत के कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 3 6 हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, एक हिस्सा क्या कर रखा है, रंगीन कर रखा है। दूसरा आपके पास एक सर्कल है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एक हिस्सा क्या है आपका, रंगीन है। फिर आगे बात करें तो ऐसे सर्कल है, जिसको ऐसे डाइवर्ट कर रखा है, 4 हिस्सों में तोड़ रखा है, एक हिस्सा आपका क्या है, रंगीन है। कितना है, रंगीन है, ये लो। और लास्ट और फाइनल है आपका एक त्रिभुज है, जिसके अंदर माध्यिकाओं से और त्रिभुज बनाया गया है और उसका एक हिस्सा क्या कर रखा है, रंगीन कर रखा है। इस प्रकार से क्या करना है आपको, इन सभी की अपन को मैच करना है, इसको इसमें मैच करना है। तो देखो ये कितना है, ये है आपका 1/2, ये कितना है 1/4, ये कितना है 1/3, क्योंकि 3 में से एक रंगीन है। ये कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1/6। अगर इनकी बात की जाए तो ये है आपका 1/6, ये है आपका 1/2, ये है आपका 1/4 और ये है आपका 1/3, जो अभी अपन चित्र के माध्यम से समझे। इनको मैच करना है, 1/2 तो इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला दिया आपने, ठीक है। दूसरा है 1/4, तो इसको इससे मिला दो, किताब के अंदर मिलाना आपको। ये है 1/3, तो इसको इससे मिला दो, 1/3 मिल गया। ये है 1/6, तो इसको आपको इससे मिलाना है। तो इस प्रकार से अपना जो आपका कार्यपत्रक 12 था और उसका क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी कार्यपत्रक जो आपका 13 था उसका क्वेश्चन नंबर 3 था, वो भी कंप्लीट हो गया है। इस कार्यपत्रक के माध्यम से अपन को भिन्नों को क्या है, चित्रों में डाइवर्ट किया है और चित्रों के माध्यम से भिन्न बनाई है, और लास्ट में क्या किया है, जो चित्र दिए गए हैं उनको अपन ने भिन्नों में डाइवर्ट किया है और उनको मिलान किया है। तो आई थिंक आपको अच्छे से अच्छे वे में मैंने समझा दिया है, एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरे द्वारा समझाया हुआ आपको कंप्लीट समझ में आया,
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कितना समझ में आया, तथा अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके स्कूल में जितने भी कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, ताकि वो भी अच्छे से मैथमेटिक्स को समझ सके और अपनी जो वर्कबुक है उसको अच्छे से भर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।